हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टॉक रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन के स्टॉक के बारे में, यानी कि आईआरएफसी के स्टॉक के बारे में। कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी आईआरएफसी से रिलेटेड। जो वैल्यूएशन है यहाँ पे, वो वैल्यूएशन किस लेवल पे है और प्राइस उसका किस लेवल पे है, सारी डिटेल इस वीडियो में देखने को आपको मिल जाएगी। जो लोग यहाँ पे चैनल पे नए बने हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लें। इससे क्या होगा, आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। स्किनर.इन पे आ जाते हैं। यहाँ पे आईआरएफसी, ये जो है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये क्या करती है एक्चुअली, ये इंडियन रेलवे को फाइनेंस करती है और इंटरेस्ट जो होता है इसका यहाँ पे वो प्रॉफिट होता है। अगर आप देखोगे आज के दिन यहाँ पे आईआरएफसी में कुछ खास यहाँ पे मोमेंटम देखने को नहीं मिला है, जबकि मार्केट यहाँ पे डाउन था। तो डाउन साइड तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट हुआ है और मार्केट कैप यहाँ पे इसका जो पहुंच गया है 1,76,000 करोड़ का, यहाँ पे जो मार्केट कैप है वो यहाँ पे पहुंच गया है। करंट प्राइस यहाँ पे 135 है और इसने जो हाईएस्ट प्राइस लगाया था 193 का लगाया था और इस साल का जो लोवेस्ट प्राइस था वो यहाँ पे 25.4 था। ये तो पता था कि यहाँ पे ये जो प्राइस 193 आया है, इस प्राइस पे तो टिकने वाला ये स्टॉक है नहीं। अभी भी ये जो 130 प्राइस है, 135 पे भी यहाँ पे टिकने वाला नहीं है। पीएसयू सेक्टर के जितने भी स्टॉक हैं या पीएसयू सेक्टर को जो फाइनेंस करते हैं, जो कंपनियां यहाँ पे पीएसयू सेक्टर पे वर्क करती हैं, तो उनका यहाँ पे जो प्राइस शॉर्ट टर्म के लिए बढ़ जरूर सकता है, बट लॉन्ग टर्म में ये जो वैल्यूएशन है वो यहाँ पे जो प्राइस है वो यहाँ पे टिकने वाली नहीं है। प्राइस प्राइस टू अर्निंग रेशियो की अगर बात करें तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर आप देखोगे तो 29 के आसपास प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। बुक वैल्यू यहाँ पे 36 के आसपास है और डिविडेंड यील्ड यहाँ पे ये 1% प्रोवाइड करता है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर बात करो यहाँ पे 5.32 है और रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे 14.7 के आसपास है। फेस वैल्यू यहाँ पे इस स्टॉक की 10 देखने को मिल रही है। तो ये बेसिक जो डिटेल है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। पीयर्स में अगर आप जाएंगे तो सबसे ज्यादा जो मार्केट कैप है यहाँ पे वो यहाँ पे आईआरएफसी का ही हो गया है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन भी है, आरईसी भी है, इंडियन रिन्यूएबल भी है। बहुत सारी कंपनियां यहाँ पे इसके पीयर्स में देखने को मिल जाएंगी। पहले यहाँ पे ये आईआरएफसी नीचे के लेवल पे हुआ करता था, बट अभी ये टॉप लेवल पे पहुंच गया है। इसके बाद बात करते हैं क्वार्टरली की। क्वार्टर के यहाँ पे जो रिजल्ट है वो यहाँ पे कैसे निकल के आ रहे हैं। क्वार्टर के रिजल्ट अगर आप देखोगे तो इनकी जो सेल्स है वो यहाँ पे बढ़ रही है, बट जिस हिसाब से यहाँ पे प्राइस में एक्शन हुआ है उस हिसाब से इनकी जो सेल्स है उस हिसाब से बढ़ी नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात करते हैं, खर्चा यहाँ पे नहीं बहुत ज्यादा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ये फाइनेंस करती है, उसके बाद जो प्रॉफिट निकल के आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट वही रहता है और उस पे इनको इंटरेस्ट देना पड़ता है। इंटरेस्ट मैं बताऊंगा कहाँ पे देना पड़ता है, किसको देना पड़ता है, वो चीज भी बताऊंगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 6706 करोड़ के आसपास दिसंबर 2023 के क्वार्टर में निकल के आया है, जबकि लास्ट क्वार्टर में यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा था। लास्ट ईयर अगर कंपेयर करें वहां से जंप है प्रॉफिट में। अब मेन मुद्दे की बात आती है, खर्चा यहाँ पे इतना कम है, तो ये सिर्फ वो खर्चा है जो कि यहाँ पे बिजनेस को मैनेज करने के लिए लगा है। बट जो लोन लिया गया है और लोन दिया गया है उस पे जो ये इंटरेस्ट देंगे बैंक को, वो मेन खर्चा यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। जबकि ये जो इंटरेस्ट है इसके केस में, बैंकिंग के केस में, ये इंटरेस्ट क्या होता था, प्रॉफिट होता था बैंक का। अब बट एनबीएफसी के केस में जो ये इंटरेस्ट है ये खर्चे में काउंट होगा, इसलिए यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ये जो खर्चा है वो यहाँ पे घटा दिया जाता है। तो जो टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो निकल के आता है, या देख सकते हो 1604 करोड़ के आसपास, जो कि यहाँ पे लास्ट क्वार्टर से थोड़ा सा यहाँ पे क्या हुआ है, इंप्रूव हुआ है। ये देख सकते हो जो आफ्टर टैक्स से, बिफोर टैक्स से यहाँ पे प्रॉफिट है वो यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा है। और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे देख सकते हो 1604 करोड़ के आसपास यहाँ पे हो गया है। लास्ट क्वार्टर में 1550 करोड़ के आसपास था, क्योंकि यहाँ पे इनको टैक्स पे आउट नहीं करना पड़ता, टैक्स नहीं देना पड़ता, इस कारण से यहाँ पे इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो पूरा का पूरा यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे मतलब सेम है।
ईपीएस की बात करें, अर्निंग पर शेयर की, यहाँ पे अर्निंग पर शेयर यहाँ पे बढ़ गया है। अगर सेम चीजें यहाँ पे ईयर वाइज अगर आप देखोगे तो ईयर वाइज यहाँ पे कंपनी टैक्स पहले पे आउट करती थी, अभी यहाँ पे 3-4 साल से कंपनी टैक्स पे आउट नहीं कर रही है। तो ये चीजें यहाँ पे एक झोल मेरे को समझ में आ रहा है आईआरएफसी के केस में। ये जो है ना, कंपनी अभी टैक्स 0% पे आउट कर रही है, तो ये कुछ यहाँ पे लफड़ा है। तो वो लफड़ा अभी बाद में पता चलेगा, अभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे कंपनी कंटिन्यूअसली यहाँ पे टैक्स पहले पे आउट करती थी 50-60%। तो हो सकता है ये जो पहले टैक्स ज्यादा पे की हो उसके कारण यहाँ पे कंपनी टैक्स पे नहीं कर रही हो, ये चीज भी यहाँ पे फैक्टर में होता है, तो उसको भी आपको देखना होता है। बैलेंस शीट अगर आप देखोगे, बैलेंस शीट यहाँ पे इनका जो रिजर्व है वो यहाँ पे कंटिन्यूअसली बढ़ गया है और करीबन यहाँ पे रिजर्व इनका यहाँ पे 34,000 करोड़ के आसपास हो गया है। बोरोइंग ये अच्छी खासी लिए हैं, बोरोइंग जितना इनका रिजर्व है उससे ज्यादा बोरोइंग लिए हुए हैं, 4,06,000 करोड़ के आसपास। देखिए ये जो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन है ना स्टॉक, ये इसका यहाँ पे लॉस होने वाला नहीं है क्योंकि इंडियन रेलवे को ये फाइनेंस कर रही है, बट इसका जो वैल्यूएशन है वो वैल्यूएशन यहाँ पे टिकने वाला नहीं है। हो सकता है 100 के रेंज पे 5-6 साल यहाँ पे स्टॉक ट्रेड करता रहे सेम रेंज पे, ये चीज भी हो सकती है, तो इसको भी आपको ध्यान देना है। कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में कुछ पैसा नहीं है, और जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसको भी देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप देखेंगे, ये 86% जो माल है वो किसके पास है, यहाँ पे गवर्नमेंट के पास है। और एफआईआई के पास कितने परसेंट माल है, यहाँ पे 1.15%। डीआईआई के पास कितने माल है, यहाँ पे 4% था, वो भी यहाँ पे पब्लिक को मतलब ठोक दिया गया, जिसके कारण यहाँ पे पब्लिक का स्टेक बढ़ गया। पब्लिक ऊपर के लेवल पे पकड़ लेती है, दिक्कत यही होती है, पब्लिक को फंसाया जाता है, ऑपरेटर के द्वारा यहाँ पे प्राइस को भगाया गया, भगाने के बाद जो भी यहाँ पे स्टेक इनके पास था बड़े प्लेयर के द्वारा, एचएनआई, डीआईआई, एफआईआई, ये पूरा का पूरा जो स्टेक है पब्लिक को दे दिया गया, और छोटे प्लेयर अक्सर इसी प्राइस रेंज पे फंस जाते हैं और फिर यहाँ पे 6-7 साल का यहाँ पे वेट करते रहते हैं। कुछ लोग लॉस बुक करते हैं, कुछ लोग लॉस बुक नहीं करते, कंटिन्यूअसली यहाँ पे झेलते जाते हैं। तो वो चीजें आपको नहीं करनी, वो चीजें आपको समझनी है। और स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है, तो इसी चीज के लिए यहाँ पे मैं आपको बताता रहता हूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो नेक्स्ट सपोर्ट आने वाला है वो यहाँ पे इस लेवल के आसपास आएगा। 100 का जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, जहां से स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था, उस लेवल के आसपास यहाँ पे सपोर्ट आने वाला है। और ये भी अगर ब्रेक होता है तो फिर फर्दर यहाँ पे जो लेवल आएगा वो मतलब 50 के आसपास का लेवल यहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे नजर आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए बने चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।